जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे आज हम। जिसने अभी तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4। सबसे पहले हम करेंगे फिलअप्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट फिलअप है हमारा, इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स नीड टू डैश बाय देमसेल्व्स। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, आपने मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर लिखना है उसका कॉपी में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए ए है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का बी है, थर्ड का सी है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सी है। तो उस तरह से क्वेश्चन लिखने हैं, 25 क्वेश्चन है हमारे पास, उस तरह से आपने आंसर लिखने हैं सभी क्वेश्चंस के, और लास्ट में वो मैच करते चलना है धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आगे। ठीक है, उसके बाद स्कोर जरूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन अपना। इसको मिटा दूंगा 1 मिनट में। ठीक है, चलिए देखिए, इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स नीड टू डैश बाय देमसेल्व्स। ऑप्शन ए, टर्न द बेड, मेक द बेड, वॉश द बेड और रन द बेड। क्या करना होता है स्टूडेंट्स को बोर्डिंग स्कूल्स में? खुद से, बेड से रिलेटेड है तो क्या करना होता है? मेक द बेड। मेक द बेड का मतलब क्या होता है कि उसे अपनी चादर वगैरह ठीक करनी है, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह ठीक करना है, सही से रखना है, उसका मतलब होता है मेक द बेड। ठीक है, साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसका मतलब होता है मेक द बेड। इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स नीड टू मेक द बेड बाय देमसेल्व्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड ग्रू अप चीयरफुली लिसनिंग टू डैश स्टोरीज। देखिए वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में। देखिए ऑप्शन ए है फ्यू, ऑप्शन बी है एंडलेस, ऑप्शन सी है हॉरर और ऑप्शन डी है सैड। तो कौन सी स्टोरीज सुन सुन के उसका बचपन बीता है? ठीक है, तो एंडलेस, एंडलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, अब ऑप्शन ए है फ्यू। ठीक है, एक ऑप्शन होता है, सॉरी एक वर्ड होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू के क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ठीक है, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं फ्यू को, तो हम बहुत ही कम से भी कम। ठीक है, फ्यू का मतलब वो आ गया। अ फ्यू का कुछ थोड़ा उससे ज्यादा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। और द फ्यू इसका मतलब भी थोड़ा ही होता है, ठीक है, कम ही होता है, पर किसी स्पेशल सेंस में होता है इसका मतलब। चलिए ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं तो जरूर से सर्च करें अपने फोन में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के एग्जाम्पल्स के थ्रू, वहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो मॉक टेस्ट है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम सक्सेसफुली डैश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल। ऑप्शन ए हैड कंप्लीटेड, ऑप्शन बी हैज बीन कंप्लीटेड, ऑप्शन सी है कंप्लीटेड, ऑप्शन डी है विल बी कंप्लीटेड। देखिए ये पूरा का पूरा फिलअप जो है आपका टेंसेस के ऊपर है। ठीक है, जिसको टेंस आते हैं वो इसका आंसर दे लेगा बड़ी आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहां से द टीम सक्सेसफुली डैश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल। तो देखिए यहां सिंपल पास्ट टेंस आएगा हमारा। ठीक है, सिंपल पास्ट में बात करी जा रही है तो ऑप्शन सी आ जाएगा कंप्लीटेड, क्योंकि बाकी तो सिंपल पास्ट के सेंस नहीं दे रही है, तो फ्यूचर में है तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, सिर्फ ये पास्ट में है, पर ये सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स इज आल्सो डैश टू हैव अ हेल्दी डेली रूटीन। दीज हैप्पी मोमेंट्स रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी। ठीक है, डोपामिन रिलीज करते हैं। चलिए ऑप्शन ए ऑब्लिगेटरी, स्केप्टिकल, अनसीजनेबल, डेरोगेटरी। देखिए मैंने एक वोकैब की क्लास करवाई है, ठीक है, उसमें ये मैंने सारे वर्ड्स करवाए हैं। जो 100 वर्ड्स वाले हैं ना, उसको जरूर से चेक करना। 100 वर्ड्स की सीरीज है, उसमें अभी तक 50 वर्ड्स ही हुए हैं, 50 और आएंगे। ठीक है, तो उनको जरूर चेक करना, वहां पे ये सारे वर्ड्स करवाए हैं मैंने। अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है तो जेन्युइन सी बात है, आप फिलअप में भी भर दोगे। ओके, पर जिसे मीनिंग ही पता नहीं वो फिलअप में भी क्या भरेगा। अब देखिए ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है? मैंडेटरी। इस तरह से याद रख लेंगे, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। ठीक है, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? शकी, जो डाउटफुल हो, ठीक है, सॉरी जो डाउट करे। ओके, उसका मतलब होता है स्केप्टिकल। अनसीजनेबल चेंज मतलब अपोजिटली चले जो, ठीक है, किसी चीज के अपोजिट में चले उसे अनसीजनेबल बोल देते हैं। और डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डिफेम करना या इंसल्ट करना। ठीक है, डेरोगेटरी का मतलब इंसल्ट करना के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स इज आल्सो डैश टू हैव अ हेल्थ डेली रूटीन। तो ऑब्लिगेटरी आएगा ना यहाँ पे।
डाउटफुल थोड़ी होगा उनके साथ स्पेंड करना टाइम, या अनसीजनेबल भी नहीं होगा, डेरोगेटरी भी नहीं होगा, इंसल्टिंग भी नहीं होगा ना, तो ऑब्लिगेटरी आ जाएगा यहाँ पे, मैंडेटरी या अच्छा है, ठीक है, ज़रूरी है, इस तरह से याद रख लेंगे। चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और बच्चे इन्हीं में सबसे ज़्यादा फंसते हैं, एक वोकैब और एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। चलिए, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते दूसरों के सामने फ्री होके, मतलब फ्रीली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, फ्रैंकली बोल सकते हैं, या फिर तो आउटगोइंग, इंट्रोवर्ट, इमोडेस्ट, अप्रोचेबल। देखिए इमोडेस्ट को कौन होता है तुम्हारा, जो कौन होता है, इंडिसेंट, ठीक है, या शेमलेस हो, जो जिसे शर्म ही ना आए, वो होता है तुम्हारा इमोडेस्ट। ओके, आउटगोइंग, इंट्रोवर्ट, इमोडेस्ट, अप्रोचेबल, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए खुद से, इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक होता है इंट्रोवर्ट, ये तो आपको पता लग गया, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, इसका अपोजिट होता है वो, एंटोनिम। ओके, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा फ्रीली बात करे सबसे, ओके, और एक होता है एम्बीवर्ट, मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज एम्बीवर्ट ही होती हैं, एम्बीवर्ट, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, जहाँ मतलब ज़रूरी है वहाँ वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ इंट्रोवर्ट, मतलब दोनों का मिक्सचर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंट्रोवर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। ऑप्शन ए आउटडेटेड, ऑप्शन बी है विंटेज, ऑप्शन सी है कल्चर, ऑप्शन डी है एपॉच। देखिए ईपॉक का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, जो ज़रूरी टाइम हो आपकी लाइफ का या किसी समय का ज़रूरी टाइम हो, वो एपॉक हो गया, ठीक है। कल्चर का मतलब सबको पता है, विंटेज मतलब जो पुराना हो, ठीक है, पर पुराना हो के भी इंपॉर्टेंट हो जो, और आउटडेटेड मतलब जो ट्रेंड में ना हो, फैशन में ही ना हो, पुरानी चीज़ हो, और ठीक है, तो इसका क्या मतलब आएगा, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, ऑप्शन बी विंटेज, ठीक है, ऑप्शन बी विंटेज। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन ए है सेंटिनरी, ऑप्शन बी है कलिनरी, ऑप्शन सी है मॉर्टुअरी, ऑप्शन डी है ऑबिटुअरी। क्या आंसर होगा इसका, देखिए कलिनरी सबको पता होगा कि ये कुकिंग से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड टर्म है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता बी, ठीक है। अब देखिए सेंचुरी और सेंटिनरी में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, देखिए सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, ठीक है, और सेंटिनरी वो भी 100 से रिलेट कर रहा होगा, इस तरह से याद रख सकते हैं, तो सेंटिनरी का मतलब होता है 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी, ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ, लिख देता हूं मैं यहां पे 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑबिटुअरी। देखिए मॉर्टुअरी का मतलब क्या होता है, जहां पे जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसको रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं मॉर्टुअरी, ठीक है, मरे हुए को रखा जाए, मॉर्टुअरी। और ऑबिटुअरी अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो शॉर्ट नोटिस में बताना हो किसी की डेथ को तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में ऑबिटुअरी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, कैटालॉग, लेक्सिकॉन, मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एसएससी के एग्जाम में ये, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। देखिए बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है कि जो लिस्ट आपने कोई रिसर्च आर्टिकल या बुक में यूज की हो, ठीक है, ओके। देखिए लेक्सिकन किसको बोलते हैं, हम डिक्शनरी को बोलते हैं, ओके, डिक्शनरी को ही लेक्सिकन बोलते हैं। देखिए स्क्रिप्ट तो सभी समझते होंगे, जो खुद लिखी गई हो चीज़, और मेन्यू का मतलब होता है जो खुद से लिखा गया हो, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया और मेन्यू मतलब खुद से, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटालॉग, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटालॉग। चलिए अब देखेंगे क्लोज टेस्टम, ठीक है, या फिर इसे लास्ट में करें, चलिए इसे लास्ट में करते हैं, ओके, इसे लास्ट में करते हैं, सबसे पहले करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ऑप्शन ए है बी अ वेरी नैरो मार्जिन, टू बी लेस अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म्स, वेरी प्रोटेक्टिव, या सेव्ड बाय अदर्स। अब देखिए बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, याद रख लेंगे इसको, बी अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए इसको कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि टीथ के बीच में जगह कम होती है, तो उस तरह से याद रख लेंगे कि नैरो मार्जिन होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन, इंटेंशनली, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली,
क्विकली एंड एक्सपेक्टेडली या एक्सीडेंटली। देखिए ऑल ऑफ अ सडन, सब कुछ एक ही साथ हो जाए जो, पर क्या कैसा हो जाए, बुरा। क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, याद रखेंगे इस तरह से इसको। चलिए साथ साथ में मार्क भी करते रहेंगे कॉपी पे, ठीक है, कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया, इसका क्या मार्क किया, ठीक है। क्लोज टेस्ट अभी हम करेंगे। द एप्पल ऑफ वंस आई, ओके, द एप्पल ऑफ वंस आई। देखिए ऑप्शन ए वेरी चीयरफुल, ऑप्शन बी है वेरी डियर, ऑप्शन सी है वेरी नाइस और ऑप्शन डी है वेरी प्लीजिंग। अब देखिए द एप्पल ऑफ वंस आई, इसको किस तरह याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेरी डियर, जो बहुत प्यारा हो, ठीक है, बहुत चाहने वाला हो, जो इस तरह से याद रख लेंगे। अब कोई भी जैसे स्कूल होता है, ठीक है, क्लास में कोई ना कोई तो होता है ना टीचर का द एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है, पीटी सर का ये है, इंग्लिश वाली मैम का एप्पल ऑफ वंस आई कौन है, ये है भाई, ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, ओके, ऑप्शन ए है इंसिडेंटली, ऑप्शन बी है हार्ड वर्क, ऑप्शन सी है ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन डी है एनी वे पॉसिबल। अब देखिए इसको किस तरह से याद रखेंगे, स्वेट, स्वेट कभी निकलता है जब आप हार्ड वर्क करते हो तभी निकलेगा, ठीक है, और ब्रो का स्वेट है भाई वो। चलिए अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे हम। देखिए एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगभग सेम सही है, ओके, तो मैंने इस बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट को ही ऐड किया है, इस बार मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी ऐड किया है, ओके। नेक्स्ट मॉक में हम नरेशन को भी ऐड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, टेक्स ऑफ की जगह क्या आएगा वो आपने बताना है ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए टेक्स फ्रॉम, ऑप्शन बी है टेक्स बाय, ऑप्शन सी है टेक्स आफ्टर, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए ये वैसे बेसिकली फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है, तो मैंने पुट और आपको कॉल, दो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं, उनकी वीडियो जरूर से चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा। और हाँ आगे और भी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारी उनको भी करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है, उनकी भी वीडियो लाऊंगा थोड़े दिनों में, सारी फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो वहां से जरूर से करेंगे। चलिए इसका ऑप्शन होगा टेक्स आफ्टर, मतलब उसके बाद। देखिए टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह, मतलब लुक में या बिहेवियर में या किसी की क्वालिटीज की तरह होना, ठीक है, तो वो अपने फादर की तरह था, तो ठीक है, तो टेक आफ्टर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, प्लीज फिल अवे दिस एप्लीकेशन फ्रॉम व्हाइल यू वेट फॉर योर टर्न। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, अवे की जगह देखिए यहाँ ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी है बाय, ऑप्शन सी है आउट, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ आएगा आउट, ठीक है, ऑप्शन सी। प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, देखिए फिल आउट होता है, ओके, फिल अवे नहीं होता, दिस एप्लीकेशन फ्रॉम व्हाइल यू वेट फॉर योर टर्न। फिल आउट का मतलब होता है फॉर्म को कंप्लीट करना, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन 20 है, सुभाष हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्क इन 9 PM। अब देखिए यहां सीधा पता लग रहा है नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, पढ़ के ही पता लग रहा होगा आपको वर्क इन, ठीक है। देखिए टाइम के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा ना, तो ऑप्शन ए वर्क एट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अभी एक्टिव पैसिव वॉइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, वी हैड ईटन द केक। ऑप्शन ए है द केक हैड बीन ईटन बाय अस, ऑप्शन बी है द केक विल बी ईटन बाय अस, ऑप्शन सी है द केक इज ईटन बाय अस, ऑप्शन डी है द केक वाज ईटन बाय अस। क्या होगा इसका? अब देखिए आपको क्वेश्चन में समझना है सबसे पहले कौन सा टेंस है, ठीक है। तो वी हैड ईटन द केक, तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है आपका, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब इसका क्या रूल होता है, किस तरह से इसका चेंज होता है, किस तरह से इसका पैसिव बनेगा? देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द केक, ओके, तो द केक सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, सब में है द केक, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, आप एक बात याद रखेंगे हमेशा से, अगर आपका टेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी नहीं होंगे चेंज, सॉरी ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, और द केक आ गया, ठीक है। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट में टेंस तुम्हारा, तो ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा ना इसके बाद, ठीक है। जब इसको चेंज करते हैं तो हैड बीन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वी का बनता है अस। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा द केक हैड बीन ईटन बाय अस, ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन है, द कैट एट ऑल द पेस्ट्रीज, ओके, द कैट एट
ऑल द पेस्ट्रीज, थोड़ा गलती होगी पढ़ने में। देखिए ऑप्शन ए है ऑल द पेस्ट्रीज इज ईटन बाय द कैट, ऑप्शन बी है ऑल द पेस्ट्रीज वर ईटन बाय द कैट, ऑल द पेस्ट्रीज हैड बीन ईटन बाय द कैट, और ऑप्शन डी है ऑल द पेस्ट्रीज आर ईटन बाय द कैट। अब देखिए सबसे पहले आपको टेंस देखना कौन सा टेंस है ये। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और वर्ब सेकंड है हमारी, ठीक है, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मतलब सिंपल पास्ट है ये। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑल द पेस्ट्रीज, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सबसे पहले, ठीक है, ऑल द पेस्ट्रीज सब में है भाई, ठीक है। अब इसके बाद ये सिंपल पास्ट टेंसेस का क्या रूल होता है कि सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या आता है, वाज या वर लगता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए वाज वर कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बोल लीजिए, ठीक है। तो वर इटन बाय द कैट, द ऑल द पेस्ट्रीज वर इटन बाय द कैट, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। अब देखिए जब भी आपने, ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जब भी इस तरह का सेंटेंस है आपने एक रूल याद रखना है, जब इसको पैसिव में बदलना हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो लेट से ऑप्शन है नहीं, पर अगर आपका लेट से ऑप्शन नहीं है तो आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है, तो शुड है या तो मस्ट है, ठीक है, तो पहले दो ऑप्शन तो गए। अब देखिए द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड, ओके। अब देखिए यहां पे शुड आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मैं एक लेक्चर दूंगा वहां आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। बट ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। एक्टिव पैसिव का पूरा एक लेक्चर आएगा, ठीक है, तो वो जरूर से देखें, वहां पूरा डिटेल में समझाऊंगा। चलिए आपको फिलहाल ये रूल याद रखना है, ठीक है, और शुड और मस्ट के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए स्पेलिंग चेक, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन अमर्त्य सेन हैज टॉट इन इंडिया, ब्रिटेन एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए कौन सी स्पेलिंग गलत है वो आपको बतानी है। टॉट बिल्कुल सही स्पेलिंग है भाई टॉट की, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड सही है, ठीक है, ब्रिटेन की भी सही है, और एकेडमिशियन की गलत है। क्या गलत है, MI आएगा ना, ठीक है, ACADEMICIAN, ये सही स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी इनमें से टुमारो की स्पेलिंग सही बतानी है कौन सी है, TOMORROW, ये वाली सही स्पेलिंग होती है, ऑप्शन सी, TOMORROW, ओके। चलिए क्लोज टेस्ट को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 से था, हाँ ठीक है, क्लोज टेस्ट करेंगे अब हम। देखिए सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले पूरा पैसेज पढ़ना है 2 बार, ठीक है। अब देखिए गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड डैश नवरात्रि, ठीक है। इन द फॉर्म शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयाज, शी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज अडॉर्न्ड विद फ्लावर्स, शी डैश अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड एंड अ लोटस फ्लावर इन द अनदर। During Navratri, 9 different forms of Durga are worshipped. Okay, Durga is a dash, dash and dash deity who is also known as Adi Shakti, the energy that manifested to create the universe. अब देखिए यहाँ पे गॉडेस शैलपुत्री, मतलब ये एक रिलीजियस आपका पैसेज है, ओके, तो उस हिसाब से आपको सोचना है इधर। अब देखिए आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, एक बार दोबारा से खुद से पढ़ लेंगे आप, ओके, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आपने ये देखना है, आपके इसको ब्रेक डाउन करना है छोटी छोटी लाइंस में। अगर 5 फिलअप्स हैं तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला देखते हैं हम फिलअप, ऑप्शन नंबर 9। देखिए गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड डैश नवरात्रि, ठीक है। तो नवरात्रि के टाइम पे उनकी पूजा की जाती है, तो
हु इज वर्शिप्ड बाय नवरात्रि, नो. हु इज वर्शिप्ड टू नवरात्रि, बिल्कुल नहीं. हु इज वर्शिप्ड अमंग नवरात्रि, नहीं. ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के टाइम पे उनकी पूजा की जाती है. ठीक है. इन द फॉर्म शी वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयाज. ओके. अब हिमालयाज क्या है? माउंटेन रेंज है. कोई एक पर्वत तो है नहीं हिमालयाज. ठीक है, रेंजेस में है. तो जब भी रेंजेस में हो तो क्या लगता है? द हिमालयाज. आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, यूज ऑफ द. ओके. तो हिमालयाज के साथ द लगेगा क्योंकि वो एक पर्वत नहीं है. हिमालयाज बहुत बड़े हैं और वो बहुत सारी रेंजेस में डिवाइड हैं. 3 रेंजेस में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक. ठीक है. अब नेक्स्ट है शी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज अडोन्ड विद फ्लावर्स. शी इज द गॉडेस डैश नेचर. गॉडेस है किसकी? अरे एक मिनट, यहां पे द आएगा. ठीक है. अब देखिए, ठीक है, ये 2 हो गए हमारे. थर्ड कर रहे थे ना हम. शी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज अडोन्ड विद फ्लावर्स. अब देखिए, नेचर की क्या है? गॉडेस है, मतलब नेचर की भगवान है. तो किसके? गॉडेस ऑफ नेचर. ओके. अब गॉडेस एट नेचर पढ़ते ही अजीब सा लग रहा है. गॉडेस विद नेचर नहीं, ये पढ़ के ही सही नहीं लग रहे. ठीक है. अब देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम. ऑप्शन नंबर 12 पे बताना है. ठीक है, इधर से देख के. एंड इज अडोन्ड विद फ्लावर्स. ओके. शी डैश अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड एंड अ लोटस फ्लावर इन द अनदर. अब देखिए, अब बुल की बात की गई है. ठीक है. एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड एंड लोटस फ्लावर इन द अनदर. ओके. अब देखिए, यहां पे टेंस की है. सबसे पहले टेंस किस में है तुम्हारा? सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, तो राइट आएगा. ओके. ठीक है, राइट आएगा. ये टेंस से रिलेटेड था फिलअप तुम्हारा. अब देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम. लास्ट है हमारे पास क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन. ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड. ओके. दुर्गा इज द डैश डैश एंड डैश डाइटी हु इज ऑल्सो नोन एज आदि शक्ति, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स. अब देखिए, दुर्गा इज द व्हाट? क्या है दुर्गा? दुर्गा माता क्या है? पावरफुल इंडियन रेडियंट, रेडियंट इंडियन पावरफुल, पावरफुल रेडियंट इंडियन, इंडियन रेडियंट पावरफुल. देखिए, एक बात तो आपको समझ आ रही होगी, डाइटी लिखा गया आपका लास्ट में. ओके. तो किसकी है वो? इंडियंस की, हिंदूज की मेनली. ठीक है. तो पावर इंडियन तो आपका लास्ट में आएगा. तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो पावरफुल रेडियंट एंड इंडियन. ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है. धन्यवाद दोस्तों. जिसको आज का हमारा सेशन पसंद आया वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी जरूर करे वीडियो को. अगर जिसको इस क्लास का PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करे और SSC प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाए. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.